Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ चार्ट्स बनाना। हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में भी कुछ चार्ट्स देखे थे। एक बार फिर से हम लाइन चार्ट देखेंगे और कुछ एक्सिस की जो डिटेल्स होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कुछ डिटेलिंग्स देखेंगे, जिनको हम बोल सकते हैं कि इंटरवल चेंज करना और स्केल चेंज करना। और एक हम देखेंगे सेकेंडरी एक्सेस का एक चार्ट देखेंगे जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ट्स बनाएंगे। तो ये एक हमने डेटा लिया है जिसके अंदर एक 2020 मैच की डिटेल है और जितने रन बने पर आवर उसका डिटेल है। तो कुछ फीचर्स हम साथ में यूज़ करते चलते हैं। जैसे ये 20 आवर्स हैं और इनमें जो रन बने वो ये है। तो हम ऑटो सम को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सम कर लिया, 171 रन टोटल बने हैं और हम इसके ऑल बॉर्डर्स लगवा सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके हेडिंग्स को हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया। और ये जो टोटल है इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ओवर और रन्स के डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके और हम लेंगे लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट बन गया है, लेकिन फिर से वही बात है क्योंकि जो ओवर्स हैं वो भी डिजिट्स में है, नंबर्स में है, इसलिए एक्सेल ने उनको भी स्केल के ऊपर शो किया है। तो सेलेक्ट डेटा ऑप्शन में जाएंगे, डिज़ाइन टैब जो है उसके अंदर, और वहाँ से हम सबसे पहले जो है वो ओवर्स को वाई एक्सिस पे से वर्टिकल एक्सिस पे से ऑफ करवा देंगे। और सेकेंडरी एक्सेस सही आई है क्योंकि जो हॉरिजेंटल एक्सेस है वो ऑलरेडी सही आई है क्योंकि वो 1 2 3 4 ही है। ओके, तो ये चार्ट आ गया है जो इस तरीके से रन बने हैं। और हम एक्सिस टाइटल्स को भी जो है चेंज कर लेते हैं। प्राइमरी वर्टिकल पे हमने डिस्प्ले किया है रन्स को, और हॉरिजेंटल के ऊपर ये है ओवर्स। अब रही बात लीजेंड की, जो ये नीचे हमें नज़र आ रहा है, हम इसको भी लीजेंड्स को सपोज हम टॉप में शिफ्ट करवा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं टाइटल 2020 मैच। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं चार्ट टाइटल। अब एक जो चीज देखने लायक है वो ये है कि अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे जो स्केल आ रहा है, जो इंटरवल आ रहा है, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमको इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें एक्सिस के कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे मिनिमम 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे आ रहे हैं 18, क्योंकि अपने मैक्सिमम किसी आवर में 17 रन ही बने हैं, तो हम इसको कर देते हैं 20। अब ये जो है ये 0 2 4 6 8 10 ये यूनिट्स हैं स्केल पे, जिसको हम इंटरवल बोलते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं कि एक मेजर यूनिट 5 की कर देते हैं और माइनर यूनिट जो है वो 1 की कर देते हैं। आप स्केल को देखिए, 0 5 10 15 20 हो गया क्योंकि हमने 5 जो है वो मेजर यूनिट रखी है। माइनर यूनिट अभी तक विजिबल नहीं है तो हम
टिक मार्क्स को यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है टिक मार्क्स। मेजर यूनिट्स जो है हम लगवा देते हैं आउटसाइड एक टिक मार्क। आप देखिए यहाँ पे टिक मार्क आ गया है। और माइनर यूनिट के हम इनसाइड टिक मार्क्स लगवा देते हैं। ये देखिए पर आवर का एक एक आवर के बाद माइनर यूनिट्स आ गया है। तो इस तरीके से हम स्केल को चेंज कर सकते हैं, स्केल पे टिक मार्क्स वगैरह यूज में ले सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा वर्टिकल एक्सेस पे। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं और कॉम्बो चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में एक डेटा है जो हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE उसकी वेबसाइट से लिया है। ये 2 नवंबर 2020 से लेकर 27 नवंबर 2020 के बीच में जो ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे ITC का प्राइस और BSE के प्राइस का एक कंपेरेटिव स्टडी है। तो आप देखिए हम अगर सिंपल मेथड से इसको डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाके सपोज हम इनका लाइन चार्ट बनवाते हैं, तो होगा ये, क्योंकि जो BSE का डेटा है वो 44,000, 39,000, 43,000 इस तरीके से है, जबकि ITC का जो प्राइस है वो 160 से 193 इस बीच में जो है मूव हुआ है। तो अगर हम साथ में इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेल ने क्या किया कि जो इंटरवल स्केल सेलेक्ट किए हैं वो BSE की वैल्यूज जो है जो कि 44,000 के आसपास की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिए। तो जो ITC की प्राइस वैल्यू 166 से लेकर 193 के आसपास की जो वैल्यू आ रही है वो उस स्केल पे आप देखिए ब्लू लाइन बहुत नीचे रह गई और जो अपने ऑरेंज लाइन है वो काफ़ी ऊपर है। तो इसका मतलब है ये चार्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमको डेटा को सेलेक्ट करना है और हम इंसर्ट में जाएंगे और ये देखिए यहाँ से हम पूरा ऑल चार्ट्स का एक बॉक्स ला सकते हैं। हम ऑल चार्ट्स कैटेगरी में जाएंगे और सबसे नीचे हमारे पास में है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट जो है कॉम्बो चार्ट। तो वहाँ पे देखिए हम प्राइमरी एक्सेस के ऊपर जो है वो कॉलम चार्ट यूज कर लेते हैं, वो ITC को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकेंडरी एक्सेस पे हम एक काम करते हैं कि BSE की वैल्यूज को शो करते हैं, तो इससे दोनों का स्केल अलग हो जाएगा। तो चार्ट थोड़ा सा ये देखिए, ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कि जब भी कभी BSE हाई था तो उस दिन ITC की भी वैल्यू हाई थी। बहुत रेयर एक या दो बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे BSE के कॉलम ने ITC की वैल्यू को क्रॉस किया है, जिस दिन BSE हाई था और ITC की वैल्यू उस दिन लो थी। हम एक काम करते हैं, एक बार और से अपन चलते हैं इंसर्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट में और ITC को भी अपन लाइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और यहाँ देखिए आप सेकेंडरी एक्सिस का जो टिक है वो हमने BSE पे लगाया हुआ है। अब आप देखिए कि अपन चार्ट टाइटल चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। और ये जो लीजेंड्स हैं डिजाइन टैब के अंदर लीजेंड्स को अपन
टॉप पे शिफ्ट कर देते हैं और बेटर हैबिट रहनी चाहिए कि अपन एक्सेस के टाइटल्स लगवा दें। सबसे पहले हम लगवाते हैं प्राइमरी हॉरिजेंटल के अंदर, ये जो हैं ये हैं डेट्स, और प्राइमरी वर्टिकल जो है वो है आईटीसी का प्राइस, हमने इस स्केल पे लिया है। और एक हमारे पास में है सेकेंडरी एक्सेस वर्टिकल के अंदर। सेकेंडरी वर्टिकल जो है वो है हमारी बीएससी की वैल्यूज, बीएससी वैल्यूज। आप देखिए, हम चाहें तो इस पूरे के एक आउटलाइन लगवा सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इससे चार्ट थोड़ा सा दिखने में और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, आप केवल यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर आई है, आईटीसी की और बीएससी की वैल्यू। यहाँ बीएससी जो है वो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है और आईटीसी जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक यहाँ पे जो है वो दिन है जब बीएससी डाउन था लेकिन आईटीसी की वैल्यू हाई थी। अदरवाइज इनका एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है। यस, एक ये जो डाउन वी शेप कर्व बन रहा है ये वो टाइम है जिस समय आईटीसी की वैल्यू 10 नवंबर के आसपास डाउन थी, लेकिन उस समय बीएससी फिर भी ग्रो कर रहा था। केवल एक ये जगह ऐसी आ रही है जहाँ पे वैल्यू जो है वो आईटीसी की हाई थी कंपेरेटिव टू बीएससी। तो ये एक हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट जिसमें हमने सेकेंडरी एक्सेस को यूज किया है। एक चीज मैं आपके साथ में और शेयर करूंगा, जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। और ये एक डेटा था हमारे पास में जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन हमने दिखाई है, और हम इंसर्ट में जाके और कॉलम चार्ट लेते हैं तो ये इस तरीके से कॉलम चार्ट दिखा देगा। और हम चार्ट जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट डेटा में जाके और ईयर को हम कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमको ईयर वर्टिकल एक्सेस पे नहीं चाहिए, केवल पॉपुलेशन चाहिए। और हॉरिजेंटल एक्सेस हमको एडिट करनी पड़ेगी, 1951 से 2011 तक शो करेंगे। तो ये इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। एक हमारे पास में ऑप्शन होता है डेटा लेबल्स का। हम चाहें तो इन जो वैल्यूज हैं इनको हम इन कॉलम्स के ऊपर शो कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और डेटा लेबल्स को हम सेंटर पे या आउटसाइड एंड पे सेट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली जो पॉपुलेशन उस ईयर में थी वो कॉलम के ऊपर शो हो गई। ये काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं जो हमने ओवर्स और रन वाला एग्जाम्पल देखा। इस चार्ट को भी सेलेक्ट किया और चार्ट एलिमेंट में जाएंगे हम, ऐड चार्ट एलिमेंट, और डेटा लेबल्स जो है हम लाइन के साथ में रखवा सकते हैं, सेंटर पे, लेफ्ट में, या फिर अबव ठीक रहेगा, वो लाइन से थोड़े डिफरेंट हमको दिखते रहेंगे। ये देखिए, और एक और साथ में देखें, चेंज चार्ट टाइप में हम इसको किसी भी टाइम जो है वो कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए, ये
वही चार्ट है लाइन चार्ट, वो कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक तो देखा कि हम किस तरीके से इंटरवल्स को हम चेंज कर सकते हैं और टिक मार्क का हम यूज़ कर सकते हैं, और एक हमने देखा कि अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल लर्नर्स के साथ में हमारा चैनल शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।